हेलो फ्रेंड्स, हम सचिन राणा फ्रॉम मोशन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है कनाडा के वर्क परमिट के बारे में। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने कनाडा जाना है, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका रहता है, कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता। हर कोई जाना चाहता है क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और वहाँ पे जो है पैसा ही पैसा है, ये लोग सोचते हैं। तो इसलिए ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं आपको सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। आपके बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी ज़िंदगी में आपके साथ कभी भी कोई गलत या फ्रॉड नहीं कर पाएगा। और सही तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। LMIA क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, कौन वेबसाइट्स हैं जिससे आपको जॉब सर्च करने के चांसेस हो सकते हैं, ये सारा बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में जो है आप बने रहिए हमारे साथ, उसमें सारी डिटेल्स में देने वाला हूं। तो दोस्तों, जो जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली है। क्वेश्चन जो आपके थे वो मैं स्क्रीन पे आपको भी शो करूंगा, तो उससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा किसने ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे हज़ारों कमेंट्स सोच के आते हैं, तो मैं उनमें से कॉमन कमेंट में पिक कर लूँ जो कॉमन होते हैं। जो एक ही क्वेश्चन अलग लोगों ने पूछा होता है तो एक का मैं आंसर अगर करूंगा तो सबको आंसर हो जाएगा, तो ये मेरा मोटिव रहता है। तो आज मैं वो आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा जो जो आपके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है मिस्टर ए। मैंने तो अपना घर सेल कर दिया, सब कुछ दे दिया, पर उन्होंने बर्बाद कर दिया। देखिए, ये कुछ ऐसे एजेंट्स फेक होते हैं जो कि लोगों को के इमोशन के साथ, लोगों के इच्छाओं के साथ खेलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाने के अंदर इतना क्रेज़ होता है कि वो अपना सब कुछ बेच के पैसे एजेंट को दे देते हैं। तो मेरा मानना यही है, पहले थोड़ा सा रिस्क उतना ही लें जितना उसको सहने की कैपेसिटी है। अब आपके पास 10 लाख इंडिया में है, 10 लाख का घर आपने बेच दिया, वो आपने किसी एजेंट को कहीं भी दे दिया और उसके बाद आपके पास कुछ नहीं बचा है, तो इसमें आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी एजेंट की गलती है, क्योंकि आपने अपना सारा कुछ बेच के उसको दिया। अगर आप नहीं देते, हाथ तक रिस्क भी लेते, तभी ये कम से कम कुछ तो बचा है। तो ये चीज़ आप समझिए, ऐसे किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। तो अभी है मिस्टर हाई फाई धमाका, चलो ये उनका नाम नहीं है। सर, मैंने 6 लाख रुपए सिंगापुर के लिए दिए थे और 2 साल हो गए हैं, काम नहीं करवाया है, अब मैं पैसे कैसे निकालूं? तो इनको रिप्लाई भी किसी ने दे दिया है, इतनी बड़ी रकम बिना सोचे समझे क्यों दिया? बिल्कुल सही बात है। पहली चीज़ कि सिंगापुर के लिए 6 लाख का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि आप सिंगापुर के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर मैंने वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, तो हमारे सिंगापुर के वीडियोस के ऊपर आप जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं सिंगापुर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो कभी भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले देखिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सिंगापुर में अगर किसी ने जाना भी हो, कम से कम भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है जो काम करने के लिए जाता है। ठीक है, एसपास सी पास के लिए जो जाता है, PCM वगैरह के लिए, उसकी भी चेन्नई में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जा सकता है। तो आप खुश हो सकते हैं कि लोग 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए किसी को भी किसी भी टाइम दे देते हैं। तो ये बिना कुछ चेक किए, एलिजिबिलिटी चेक किए, ये तो बिल्कुल गलत है किसी को भी पे करना। इसके बाद है मधु किरण। भाई हेल्प मी, रिसेंटली अप्लाइड हिमाचल प्रदेश ऊना कैनेडा जॉब। ही से 2000 रजिस्ट्रेशन फीस, 6000 फॉर मेडिकल, कोई पे नहीं बोला। आफ्टर 1 वीक एम्बेसी फीस 20,000 पे करने को बोला है और नहीं करेंगे तो वीज़ा कैंसिल, ख़त्म, ऐसा कुछ कह रहे हैं ये, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तो मैंने सुना था कि पंजाब में, दिल्ली में इधर ज़्यादा फ्रॉड होता है, हिमाचल में कम सुना था मैंने, ऐसा बहुत कम सुना था। बट ये तरीका बिल्कुल फ्रॉड और फेक तरीका है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे ले लेते हैं, मेडिकल के नाम पे ले लेते हैं, एम्बेसी फीस के नाम पे लेते हैं, किसी भी नाम पे पैसे लेके वो फ्रॉड करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से कभी भी प्रोसेस नहीं होता है। शाहिद बैक्स, सर मुझे भी एक कनाडा की कंपनी से मैसेज आया था और उसने मुझे 3-4 फॉर्म भरवा दिए और बोलता है कि आप मुझे 15,000 दे दो, आगे का काम कराना है। उसके साथ भी बात हुई, इंग्लिश में बोल रहा था कि अभी दिए नहीं, बोलो क्या करें। देखिए, आजकल ऐसा नहीं है कि कुछ इंडियन एजेंट ही हैं जो फेक कर रहे हैं। बाहर के लोगों को भी ये पता चल गया है कि इंडियंस जो हैं वो कनाडा वगैरह या किसी अच्छी कंट्री में जाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो उतावले हैं।
देखो, धोखा वहीं पे होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कनाडा जाने के लिए इतने लोग तैयार हैं, अभी आज के आज कोई वीज़ा करवाने वाला हो तो हज़ारों के हिसाब से एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। तो अभी नाइजीरियंस हो गया, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ ऐसी गरीब देश जहाँ पे जो स्कैमर होते हैं उन्होंने भी इंडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। नाइजीरियन पकड़े भी गए थे कुछ। नाइजीरियन ने वो क्या करते हैं कि आपको एम्बेसी का पर्सन बोल के आपसे बात करते हैं, आपसे ऑफर लेटर के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, एम्बेसी फीस के नाम पे किसी भी तरह से पैसे निकलवा लेते हैं। इसके बाद है मोहम्मद ज़मीर भाई, एक मोहाली की एजेंसी में लास्ट वीक ही अपना रिज्यूम दिया हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरा ऑफर लेटर आ गया है कनाडा का, 25,000 पे करने को कह रहे हैं। और मैंने पूछा पैसे किस लिए चाहिए, वो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को ऑफ़र लेटर के पैसे पे करना है। मैं क्या करूं? तो पहली चीज़ ये है कि कभी भी इमिग्रेशन जो होती है, जो इमिग्रेशन ऑफिस होता है या इमिग्रेशन एम्बेसी है, ठीक है, ऑफ़र लेटर के लिए कभी भी चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। कभी भी कहीं भी कंफर्म कर लीजिएगा, जो जेन्युइन होते हैं, फेक तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, आप पैसे मत दीजिए। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इतनी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि वीडियोस और कमेंट्स का जो है रिप्लाईज नहीं हो पाता है। इसलिए मैं वीडियो बना के जो है जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि चलो आप किसी आपके जो कमेंट्स हैं किसी और के काम आ जाए, किसी और के कमेंट आपके काम आ जाए। तो ये तरीका रहता है। तो इसके बाद है शाहनवाज सर, मुझे चंडीगढ़ से कॉल आया, बट वो मुझे बोल रहा है कि आपको वीज़ा के पे करना है, वो आफ्टर वीज़ा करना है, आपको यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट रेडी बाय करना है, आप दिल्ली पटियाला कोर्ट से बना कर अगर देंगे, अगर खुद नहीं बना सकते तो हम बना देंगे, 25,000 रुपये दे दीजिए। और उसके बाद भी बताया जी $180 के हिसाब से पैसा जमा करना है। देखिए, ये भी फेक तरीका है, ये कोई सही तरीका नहीं है, गलत है ये, ठीक है। इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि जो पटियाला हाउस कोर्ट से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्टेशन वगैरह करवाएंगे वर्क परमिट के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके काम को डिफ़िकल्ट शो करने के लिए, क्योंकि कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाएंगे, अटेस्टेशन करवाएंगे, तो ये सोचते हैं कि हम इनसे इसके नाम पे पैसे ले लेंगे, बाद में कुछ नहीं करेंगे। तो ये गलत है। धीरज सावन सर, मुझे भी ऑफ़र लेटर आ गया है, मेडिकल 6,000 और रिजेक्टेड फ़ीस 1,500 रुपये दिया हूँ। रजिस्टर्ड फ़ीस होगा आई थिंक, रजिस्टर्ड फ़ीस ओके दिया हूँ। और एम्बेसी लेटर भी आया है, उसका 40,000 बोला है और उसमें से 20,000 पेड करना है बोलते हैं, क्या करें, ये फेक है। देखो, मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस बना चुका हूँ कि आपसे किसी भी तरह से पैसे निकाले जा सकते हैं, चाहे वो 2,000 मेडिकल के नाम पे, 5,000 मेडिकल के नाम पे, एम्बेसी फ़ीस के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, किसी भी तरह से पैसे निकाले जा सकते हैं। और ये धंधा बहुत चला हुआ है। एजेंट्स क्या करते हैं, थोड़े दिन एक जगह ऑफिस ओपन करेंगे, 100, 200, 500 एप्लीकेशन इकट्ठी करेंगे, हज़ारों रुपए पर पर्सन इकट्ठा करके लाखों करोड़ों का घोटाला करके वहाँ से चले जाएंगे और आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल, रजिस्ट्रेशन, एम्बेसी फीस, इसके नाम पे कोई पैसा मांगता है तो सब फेक है, फ्रॉड है। भाई, आपसे किसी बिहार के लड़के ने कनाडा के लिए अप्लाई किया था, उनका वीज़ा नहीं आया। अब देखो, कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, आई थिंक ये कोई एजेंट या उसका कोई चेला होगा, क्योंकि हमारा कनाडा की या किसी कोई अवेयरनेस की वीडियो बनाने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होती है। तो यह सुनील बातलवी, अगर सुनील बातलवी आप देख रहे हो तो मैं आपको अभी आंसर कर देता हूँ कि आज तक कनाडा का कोई भी वर्क परमिट के लिए हमने किसी भी लड़के का वीज़ा अप्लाई तो करना तो क्या, हम बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि जो होता नहीं है, ठीक है, वो हम करते भी नहीं हैं। जो हमारे से होता है हम उस जगह तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ नहीं है तो बिना मतलब से मत बोलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आकाश अधिकारी, सर मैंने मोहाली चंडीगढ़ में फूड पैकर्स हेल्पर में अप्लाई किया था, मेरा एक्सीलेंट पैकर और मूवर कंपनी में ऑफ़र लेटर आए हैं, वो मैंने गूगल पे ऑफ़र लेटर में ईमेल एड्रेस को चेक किया, ऑफ़र लेटर में ईमेल एड्रेस सही था और अभी 8 दिसंबर को VFS आए हैं, क्या ये जेन्युइन है, गलत है? रॉयल स्टडी सर्विसेज, प्लीज़ टेल मी द ट्रुथ। अब देखिए,
कौन सा ऑफ़र लेटर था, कौन सा क्या था, ये तो आपको मुझे वो ऑफ़र लेटर भेजना पड़ेगा, वो हम चेक करेंगे अपने हिसाब से कि हमें सही लगता है कि नहीं लगता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ऐसे विश्वास करो, मैं तो सिर्फ एक आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक सही प्रोसेस आपको पता चल जाए और फेक से कैसे बचना इतना पता चल जाए। यही मेरा मेन मोटिव है। अगर मैं कहीं पे गलत होता हूँ तो काइंडली मुझे करेक्ट करिए विद प्रूफ्स के साथ कि सर ये नहीं, आप जो कह रहे हैं ये गलत है, ये ऐसे होता है, वर्क परमिट होता है, इस तरह से होता है। तो आप जैसे ये मिस्टर आकाश अधिकारी हैं, अगर आप मुझे ऑफर लेटर भेजेंगे, बोतल गिर गया नीचे पानी की, अगर आप मुझे भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको तभी बता पाऊंगा कि यार सही है या नहीं है। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पे अपने ऑफर लेटर से डिटेल्स भेज सकते हैं। इसके बाद है मिराज काजमी, सर मुझे कनाडा कंपनी है, वहाँ से मैनेजर बता रहे हैं खुद को, उसने अपना मेल आईडी कार्ड दिखाया है बट सर वो हमसे 10,000 मांग रहा है, बोल रहा है कंपनी में रजिस्टर करना है आपका डॉक्यूमेंट, और खुद का नाम माइक बता रहा है और उसका आईडी कार्ड पर भी माइक लिखा हुआ है। सर ये फेक है 110% फेक है। कोई कंपनी अगर आपको अप्रोच करती है डायरेक्ट, जो जेन्युइन कंपनी है, उसका मैनेजर कोई भी आपसे पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं होता है। ये भी एक नया तरीका बना लिया है कि आईडी कार्ड बना लिया, कंपनी का लेटर हेड बना लिया, कंपनी की डिटेल्स और बना लिए, एप्लीकेंट्स को भेज दी कि मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ, कोई फ़ोटोज़ भेज दिए, और उससे क्या है एप्लीकेंट थोड़ा कन्विंस हो जाता है कि नहीं यार ये सही जेन्युइन कंपनी से होगा। हर बंदा नहीं चेक कर पाता कि सही है कि गलत है, तो इस तरह से भी फ्रॉड होना शुरू हो गया है। इसके बाद है हुक्मी चंद चौधरी, सर मेरे साथ चीटिंग हुई है, बुलौंगी मोहाली में 40,000 लिया और वीज़ा फाइल बनाकर दे दी, फाइल में दम नहीं था और रिफ्यूज़ कर दी, अब पैसा वापस नहीं दिया और बहाने करने लगे। जब तक मुझे स्टोरी समझ आई तब तक मेरे पैसे जा चुके थे, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी और अभी शारजा में वर्क कर रहा हूँ। देखिए जी चौधरी जी, मुझे सबसे पहले आपको एक रिकन्फर्म करना है, अगर आपने पैसे किसी को 40,000 दिए हैं और फाइल रिजेक्ट हुई है तो ये कौन सा वीज़ा था पहले आपने अप्लाई किया है? टूरिस्ट वीज़ा था, वर्क वीज़ा था, कौन सा वीज़ा था जो आपने अप्लाई किया है? उसके बाद जो फाइल अगर आपने अप्लाई किया और रिफ्यूज़ हुई है, किन कारणों से हुई है? अब आप कह रहे हैं कि फ़ाइल में दम नहीं था। दम तब होता है कि अगर जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो अगर सही हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। अब वीज़ा कौन सी कैटेगरी है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। अगर वर्क वीज़ा है तब तो एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट सारे होते हैं। अब आपको कोई रिजेक्शन लेटर वगैरह मिला है तो आप मुझे भेजिए, मैं थोड़ा उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा, चेक करने की कोशिश करूँगा कि ये सही है कि गलत है, क्या ऑप्शन क्या है, ये मीन्स क्या किया है उन्होंने। बट अगर आपने कोई टूरिस्ट वीज़ा के लिए 40,000 दिए हैं तब तो आप एजेंट को कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगे होते हैं। एजेंट का काम है फाइल बनाना, डॉक्यूमेंट्स जो अरेंज डॉक्यूमेंट नहीं है उनको अरेंज करना इन द सेंस अरेंज फॉर्मेट में डालना, ठीक है, कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप उसको देंगे, वो लगा के फाइल जो है सबमिट करेगा ऑनलाइन। तो ये तरीका रहता है, उसके वो पैसे चार्ज करेगा, चाहे 10,000 ले रहा है, चाहे वो 20,000 ले, चाहे 50,000 ले रहा है, वो आपने एग्री करके दिए हैं। इसके बाद है अर्पित राठौर, सर ऐसा कोई आइडिया बताइए जिससे हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सके और हम उसको जान सकें, प्लीज़ सर आंसर मी। इसके लिए जैसे मेरी ये वीडियो है वैसे ही मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें सारे तरीके बताए हैं किस किस तरह से फ्रॉड हो सकता है। तो मैं इसकी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी वीडियोस अगर देख लेंगे आप तो डेफिनेटली आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। एमडी साजिद, मुझे मक्का में मिला था एक कनाडा का दोस्त और वो मुझे वीज़ा भेज रहा है, कुछ पैसे नहीं मांग रहा है और टिकट भी देने को बोले हैं, क्या ये सही है भाई? देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, अगर आपको दे रहा है, आपको उसके ऊपर भरोसा है तो आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद एम्बेसी में अप्लाई कीजिए, वीज़ा आएगा तो आपके पास आएगा, अगर वीज़ा नहीं आएगा तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिलेशन में होते हैं या फ्रेंड सर्कल में होते हैं उसके बारे में तो मैं, क्योंकि वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको रैंडमली कोई मिला है और आपका दोस्त बन गया है, उसमें तो फ्रॉड हो सकता है। सुभाष ठाकुर, सर मैं भी ठगने से बच गया, ईगल एडवाइज़र से जो कह रहे थे कनाडा का
वीज़ा मिलेगा फ्री में। 5 लाख रुपए फीस है उनकी जो सैलरी में से कटेगी, बस आप 2,000 रुपये जमा कर दीजिए, हम आपकी फ़ाइल तैयार कर देंगे और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं जिसका खर्चा 25,000 रुपये होगा और आप किसी वकील से तैयार करवाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही रहता है कि हमारी वीडियो देख के लोगों में अवेयरनेस फैले और वो फ्रॉड होने से बच सके उनके साथ। तो इसलिए ये वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। थैंक यू सर। एक्चुअली आई वॉज गेटिंग कॉल फ्रॉम 2-3 डेज यूबी मैनेजमेंट जलंधर। उन्होंने कहा था कि पैसे वहाँ काम करने के बाद दे देना, बट मेडिकल के पैसे लगेगा। तो दोस्तों ये तो चीज़ें मैंने पहले भी आपको क्लियर की है कि मेडिकल के नाम पे, ठीक है, किसी और डॉक्यूमेंट्स बनाने के नाम पे ये पैसे लेते हैं। और मेडिकल का तो सबसे सेफ गेम होती है क्योंकि खुद नहीं लेते हैं, ये मेडिकल सेंटर वाले से सेटिंग होती है। आप मेडिकल सेंटर में जाओगे, वहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये पे करोगे, मेडिकल वाला अपना कमीशन 500-1000 रुपये रख लेगा, बाकी वो एजेंट को दे देगा। तो ये तो सबसे सेफ गेम है क्योंकि कल को आप एजेंट को भी नहीं बोल सकते, ना मेडिकल वाले को कुछ बोल सकते हो। तो ये चीज़ समझिए। करण सक्सेना, सर ये बता दो, मोहाली में जो ऑफिस खुल के बैठे हैं उनका लाइसेंस भी शो किया है, वो लोग 2,525 रुपये मांग रहे हैं बस, और बाकी के पैसे सैलरी में डिडक्ट होंगे, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है सर, बिल्कुल भी नहीं होता है। पैसे सैलरी में से कभी डिडक्ट वाला ऑप्शन कभी नहीं होता है। सर जी मुझे चंडीगढ़ से कॉल आया था कि तब मैं जॉब सर्च किया था, मुझे बताया गया कि कनाडा के लिए कंपनी ने ऑफर लेटर दिया है, 20 से 25 लोगों का ग्रुप होगा, आपको ऑफिस आना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट लेकर। मैं पूछता हूँ कि चार्जेज क्या है? उन्होंने बोला चार्जेज नहीं है, सब कंपनी चार्ज पे करेगी। मैं वापस रिपीट किया कि किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं देना पड़ेगा, 90 दिन का समय लगेगा। देखिए मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक तो आपको 20-25 लोगों को लेके जा रहे हैं और साथ में आपको फ्री में लेके जा रहे हैं, कोई पैसा नहीं है। वो मेरे हिसाब से तो किसी ना किसी तरह से आपसे पैसे निकलवा लेंगे। क्योंकि कनाडा का जो वर्क परमिट LMIA है, तो आजकल LMIA जो कंपनीज़ है, कैनेडियन कंपनीज़ भी, वो एक तरह से सेल करने लगी हैं, बेचने लग गई हैं, क्योंकि LMI इतना ईजी नहीं मिलता है। LMIA का ही कई बार $20,000, $30,000, $40,000, मतलब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सिर्फ LMIA का ही लेना शुरू कर दिया है। तो जो होता भी है, जो मैंने कुछ होते हुए भी देखे हैं वर्क परमिट्स जिनके, तो उनका टोटल खर्चा 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख इतना भी देखा है मैंने। और मैं इसलिए करता नहीं हूँ क्योंकि छोटा मोटा काम करके मैं खुश हूँ, क्योंकि उसमें हेडेक नहीं रहती है। 25-30 लाख की टेंशन लेना, कल को मैं किसी का वीज़ा अप्लाई करता हूँ, कोई 25 लाख मेरे भरोसे पे दे देता है, 30 लाख, और उसके बाद वीज़ा जो है किसी कारण से रिजेक्ट या कुछ भी हो जाता है, या एप्लीकेंट वहाँ जा नहीं पाता है, कुछ भी, एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद किसके ऊपर हेडेक आएगी? मेरे ऊपर। इसलिए मैं ये नहीं लेता हेडेक। बाकी होता है बट सस्ते में तो मैंने कभी होता हुआ नहीं देखा, महंगा हो तो देखा, हमारे कुछ नोन में भी कुछ गए हैं, ठीक है, जो हमारे कोलीग्स काम करते हैं उनके नोन में जाते हैं। नूर आलम, बिल्कुल सही बोला सर आपने, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, नंबर डालकर धोखा हुआ और हम 8 लोग 20-20 हज़ार रुपये मर गए। ये होता है कई बार, ग्रुप जो एजेंट के पास चले जाते हैं और सबके साथ फ्रॉड होता है। प्लीज़ आंसर मी सर, एक कंसल्टेंसी का नाम लिखा है यहाँ पे, मुझे 2500 मांग रहे हैं जॉब सीट ब्लॉक करने के लिए। उसने बोला कि कनाडा की लॉयर है, उसका फ़ोन आएगा, कंफर्म कर लेना उस लॉयर से, और फिर पेपर के लिए 25,000 रुपये देना होगा कंसल्टेंसी को। ये 100% फेक है, ठीक है, ये नया तरीका है। मेरी कनाडा की वीडियोस एक बार सारी देख लो आप, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सही है कौन गलत है, पर ये फ्रॉड है, ये तरीका भी गलत है, ये सब फ्रॉड है। मुझे हरियाणा से, मोहाली से, चंडीगढ़ से कॉल आया, बोला डॉक्यूमेंट सेंड करो, वेरीफाई होने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप आएगा, मेडिकल होगा, मेडिकल के 7,000 देने हैं मेडिकल सेंटर में, उसके बाद LMIA लेटर आएगा, उसके बाद वर्क परमिट आएगा, आपको 70,000 देने हैं, बाकी आपकी जॉब लगने के बाद सैलरी से हर महीने कटेगा। बिल्कुल फेक तरीका है, जैसा मैं बोल चुका हूँ, सैलरी से कटने वाला ऑप्शन कुछ नहीं होता है। और अगर 70-80 हज़ार में कनाडा लोग पहुँच जाएँ तो हमारे दुबई, मलेशिया, गल्फ़ कंट्रीज़ का तो बेचारे की वैल्यू नहीं रहेगी। इमरान शेख हैं, सर मुझे कंपनी के डोमेन मेल ID से ऑफर लेटर आया है, कंपनी का नाम है IGC ट्रेड लिमिटेड। IGC ट्रेड लिमिटेड का मैंने आई थिंक वीडियो बनाया है, नहीं बनाया है, अगर नहीं बनाया है बट मैंने इसको सर्च किया है, ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फ्रॉड कंपनी है। ये कनाडा में कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, IGC ट्रेड लिमिटेड ये जेन्युइन कंपनी नहीं है कनाडा में। मिस्टर खान है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, रियली लाइक योर वीडियोस, माय क्वेश्चन इज़ लो कैटेगरी जॉब एलिजिबल फॉर वर्क परमिट। मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं, एग्स फैक्ट्री जॉब थी और 14 महीने हो चुके हैं, अब वो माजिद और पैसे मांग रहे हैं, ऐसा माजिद यही होता होगा। आपका LMIA आ चुका है। मेरा क्वेश्चन है कि कैसे कंफर्म करें LMIA फेक है या रियल। दूसरा सवाल है कि क्या फैक्ट्री वर्कर वर्क परमिट इशू करता है LMIA फ्रॉम अब्रॉड। देखो हमारे जो पाकिस्तान भाई हैं उनको मैं बता दूं कि एक तो सबसे पहले आपने जो आपके पास LMIA है वो मुझे भेजो, मैं चेक करके आपको अपडेट करूंगा कैसा है, सही या नहीं है। दूसरा कि LMIA का प्रोसेस के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि उसका क्या प्रोसेस रहता है। अगर उस हिसाब से आपका प्रोसेस हुआ है, ठीक है, वर्क परमिट का प्रोसेस उस हिसाब से हुआ है, तब आप देख सकते हैं कि जेन्युइन या नहीं है। बाकी जब मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो ऑफ लेटर वगैरह कुछ भी आपके पास आया, तब मैं आपको अच्छी तरह से आंसर कर पाऊंगा। इसके बाद है जी सौरभ, लास्ट ईयर मेरे साथ LMIA का फ्रॉड हुआ था। एजेंट टोल्ड मी दैट LMIA मंगवानी है और मेरे नाम की 50,000 की, बट LMIA वाली कंपनी के बारे में सर्च किया तो 2 साल पहले क्लोज हो चुकी थी। प्लीज़ हेल्प मी आउट सर, आई वांट टू गो कनाडा। हाँ, तो कंपनी क्लोज हो चुकी है तो LMIA कहाँ से आएगा। अविनाश ने कि मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, मुझे 15,000 के लिए वर्क परमिट के नाम पे कोका कोला कंपनी के नाम पे फ्रॉड हुआ है, बट वो बंदा नाइजीरियन था। सीरियसली नाइजीरियन लोग जो हैं, आप फेसबुक पे देखें, कहीं और देखें, कोका कोला कंपनी के नाम से जो है वो काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। दिनेश भैयानी, सर जी 40,000 विजिटर वीज़ा का इंडिया में देना है, 2 लाख कनाडा में जाकर सैलरी से कटवाना है, हर विजिटर टू वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसफ़र करवा के देंगे, एयर टिकट कंपनी की है और आएगा ऐसा ही। देखो ये 40,000 की गेम है सिर्फ, जो वहाँ पे जाके कटवाना है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ जा नहीं पाओगे कभी ज़िंदगी में और वो कटेगा नहीं। ये सिर्फ जैसे होता है कि अच्छे अच्छे लुभावने ऑफर्स बनाए होते हैं और कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं जा पाएगा। 40,000 की गेम है, 40,000 ले लेने हैं और वही गायब हो जाएंगे। तो ऐसे 40,000 अगर 100-200 बंदों से ले लिए तो आप सोचो 40 लाख 80 लाख हो जाएगा अगर 200 से लिए हैं तो इतना लेके गायब हो जाते हैं लोग। शेर सिंह हवेली, तो शर्मिला जयपुर से कॉल आया था वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए, 2,000 मांग रहे थे, 3,000 मेडिकल के लिए और 1,20,000 सैलरी। हाँ, तो 2,000 रजिस्ट्रेशन का गया, 3,000 मेडिकल का गया, वर्क परमिट तो लगना नहीं है। कनाडा के लिए 2,75,000 बता रहे हैं, $48, 25,000 मांग रहे हैं, उसके बाद 80,000 सैलरी से लेंगे। वैंकूवर सिटी में एक फूड कंपनी है। देखिए आजकल हम लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो सोचते हैं कि हमें हल्के से हल्का काम चाहिए, इजी से इजी, फूड पैकिंग, फ्रूट पैकिंग, ठीक है, उसी के चक्कर में जो हम मरते भी हैं और एजेंट्स हमारे साथ फ्रॉड उसी वजह से भी कर पाते हैं। बिल्कुल फेक है। 25,000 आज जाने यहाँ पे शामली के फुकरे नाम है। अब पठान व्लॉगर, सर मुझे एम्बेसी ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया, रीज़न बताया गया है कन्वर्सेशन ठीक नहीं है, लेटर में लिखा है आप कनाडा एम्बेसी ऑफिसर ने। देखिए कन्वर्सेशन के नाम पे जो आपको रिजेक्ट करते हैं वो किसी फेक एजेंट के ही बंदे होते हैं जो आपको कॉल करेंगे उसके बाद आपको रिजेक्ट कर देंगे, जो आपने इनिशियल अमाउंट दिया होगा उसको वो ख़त्म कर देंगे कि जी आप रिजेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद है सर आमिर खान, सर इसके बाद कल मैं नोएडा में एक जगह गया था, वहाँ 25,000 में ऑस्ट्रेलिया भेज रहे थे, मेरे 3 फ्रेंड ने पैसे दे दिए हैं, IELTS स्टडी कुछ भी नहीं मांगी है। तो पैसे दे दिए हैं तब तो कुछ नहीं कर सके, अगर आपने नहीं दिए हैं तो आप रुक जाइए, मत दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो मैं आज की वीडियो में कवर कर पाया। बहुत ज़्यादा कमेंट्स और होते हैं पर सबको एक वीडियो में कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कनाडा जा सकते हैं, क्या तरीका रहता है, LMIA क्या होता है। तो दोस्तों LMIA जो है वो है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसमें क्या होता है कि जो जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एम्प्लॉयर को पहले कनाडा में अप्लाई करना पड़ता है, मार्केट में एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है, उसका एटलीस्ट 4 वीक तक एडवर्टीज़मेंट करेगा, वहाँ पे हो चाहे न्यूज़पेपर है और ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट हो गया, वहाँ पे करेगा कि उसके बाद वो सूटेबल कैंडिडेट्स वहाँ ढूंढने की कोशिश करेगा। पहले वहाँ पे उनका इंटरव्यू वगैरह लेगा, जब उसको वहाँ पे सूटेबल एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं उसके बाद वो फ़ॉरेन के लिए फ़ॉरेन वर्कर्स को अप्लाई कर सकता है। अगर उसको वहाँ पे एप्लीकेंट्स नहीं मिलते हैं तो वहाँ पे ESDC डिपार्टमेंट होता है, वो उसको चेक करके उसको अप्रूवल देता है।
उसके बाद उसको LMIA पॉजिटिव LMIA मिलता है। अगर उसको पॉजिटिव LMIA मिलता है तब वो फ़ौरन से वर्कर जो है ले सकता है। ये तरीका है। इसकी फ़ीस अराउंड $1100 फ़ीस होती है। 1000 इसकी फ़ीस होगी LMIA की प्रोसेसिंग फ़ीस, और एक प्रिविलेज फ़ीस होती है 100 कैनेडियन डॉलर की। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था कि सर हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए एक वेबसाइट है जॉब्स बैंक, ठीक है, jobbank.ca कनाडा की वेबसाइट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वेबसाइट पे जाके जो है आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती है, बट इतना आसान नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो भी जॉब निकलती है उस पर अप्लाई कीजिए, उस पर आपको जो भी जॉब्स मिलेंगी वो जेन्युइन मिलेंगी। उसमें अगर फॉरेनर एप्लीकेबल होंगे तो आपको रिप्लाई आएगा, अगर फॉरेनर उसमें नहीं जा सकते हो रिप्लाई नहीं आएगा। कुछ पर्टिकुलर जॉब्स के अंदर उन्होंने क्लियर लिखा भी होता है कि एम्प्लॉयर के पास प्री अप्रूव्ड LMIA है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पे कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहिए। अगर किसी एम्प्लॉयर से आपको रिप्लाई आता है, बट उसमें भी ऐसा नहीं हर कोई जाएगा, उसमें भी जो थोड़ा एलिजिबिलिटी जिसकी होगी वही जा पाएगा। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से जॉब्स बैंक जो है जॉब बैंक कनाडा का, उसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपको डाल दूंगा कि कैसे कैसे आप सर्च कर सकते हैं, उस पर कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज जाती हैं उसके लिए आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उस पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट कनाडा, उसमें सारी डिटेल्स आ जाती है, कौन कौन सी शॉर्टेज है वहाँ पे ऑक्यूपेशंस की। तो ये कुछ आपके लिए आज की वीडियो थी। इसमें कोशिश मेरी यही है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, और कुछ जेन्युइन तरीका क्या है, LMIA का तरीका क्या है, उसके लिए वीडियोज़ अलग से बनी हुई है। तो ये था आज का वीडियो, बहुत लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।